है, क्यों जरूरी है। मैं आज सिर्फ शराब पे बात करने वाला हूं। इसके अलावा 50 तरह के नशे हैं। फिर कभी अगर आप रोज शराब पीते हैं, ध्यान से सुनिए, आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एक बूंद भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसके पहले अगर आपने शराब पिया है, अगर आपने बोतल खोला, आपकी औकात नहीं है बोतल बंद करने की। खोलना तो आसान होता है, बंद करना मुश्किल होता है। जब तक एक बूंद बचेगी तब तक आप खोले ही रखेंगे। बंद करने की औकात नहीं होती है। जब तक उसको एक एक बूंद आप चूस नहीं लेंगे तब तक बोतल छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप रोज शराब पीते हैं, आप विश्वास कीजिए, हर दिन जब नया आएगा उसमें आप कुछ ज़्यादा ही पीते हैं। रोज की अपेक्षा बूंद बूंद बढ़ता ही जाता है। आप सोच रहे हैं या सही है? नहीं, आप बीमार हैं। संसार के सारे डॉक्टर्स जिनका इस पे कहना है, और इन्होंने इस बीमारी का एक नाम दिया है, इसको मेडिकल में इस नाम से जाना जाता है। मेडिकल नंबर है 303। जब आप इस स्टेज पे आ रहे हैं कि आप शराब के बिना आपकी पलकें भी नहीं खुलती हैं, शराब पीकर ही आप नॉर्मल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, ये स्टेज है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, शराब पी के उलट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अंग प्रत्यंग एकदम फ्रेश हो जाएगा। बताता है कि आप उस स्टेज पे आ गए हैं, आपको यह बीमारी हो गई है, और ये धीरे धीरे ये आपका है। क्यों जरूरी है। मैं आज सिर्फ शराब पे बात करने वाला हूं। इसके अलावा 50 तरह के नशे हैं। फिर कभी अगर आप रोज शराब पीते हैं, ध्यान से सुनिए, आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एक बूंद भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसके पहले अगर आपने शराब पिया है, अगर आपने बोतल खोला, आपकी औकात नहीं है बोतल बंद करने की। खोलना तो आसान होता है, बंद करना मुश्किल होता है। जब तक एक बूंद बचेगी तब तक आप खोले ही रखेंगे। बंद करने की औकात नहीं होती है। जब तक उसको एक एक बूंद आप चूस नहीं लेंगे तब तक बोतल छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप रोज शराब पीते हैं, आप विश्वास कीजिए, हर दिन जब नया आएगा उसमें आप कुछ ज़्यादा ही पीते हैं। रोज की अपेक्षा बूंद बूंद बढ़ता ही जाता है। आप सोच रहे हैं या सही है? नहीं, आप बीमार हैं। संसार के सारे डॉक्टर्स जिनका इस पे कहना है, और इन्होंने इस बीमारी का एक नाम दिया है, इसको मेडिकल में इस नाम से जाना जाता है। मेडिकल नंबर है 303। जब आप इस स्टेज पे आ रहे हैं कि आप शराब के बिना आपकी पलकें भी नहीं खुलती हैं, शराब पीकर ही आप नॉर्मल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, ये स्टेज है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, शराब पी के उलट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अंग प्रत्यंग एकदम फ्रेश हो जाएगा। बताता है कि आप उस स्टेज पे आ गए हैं, आपको यह बीमारी हो गई है, और ये धीरे धीरे ये आपका मतलब आप मौत के द्वार पे खड़े हैं। यमराज आपका वेलकम करने वाले हैं। चलिए चलिए, बस 2 कदम आगे बढ़िए। कोई इलाज नहीं इसका, कोई अगर स्टेज आपको जानना है कि आप बिना शराब का एक कदम भी चलना पसंद नहीं करते हैं, डूबा रहना चाहते हैं, ये स्टेज है अपने आप को समझने का कि मेरा लेवल ये आया है कि बाकी है समय। आप शराब के बिना 4 दिन, 4 महीना, कई दिन अगर अपने आप को मेंटेन कर देते हैं, इस स्टेज में भी आने में आपको समय है। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मौत। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जिसकी कहानी है, ये जिसकी जिसने ये लिखा है,
मैंने वहां से उसको ये लिया है, ये उसकी आप बीती है। डॉक्टर्स ने कहा, विशेषकर इसमें उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लकवा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आपका एक डिस्टर्ब हो जाना, मतलब पैरालाइसिस। ये पहला स्टेप है उसका। आपका कोई ना कोई हाथी नहीं उठेगा या जो भी अंग है, ये पहला लक्षण है। इस आदमी कहेंगे, इस आदमी को जब यह हुआ तो वही एयरपोर्ट पे खड़ा था, उसे अमेरिका जाना था अपने साले के पास विद फैमिली, और माइग्रेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करना चाहिए। उसका दायां हाथ का, उसको पता नहीं कि अटैक होता है ना, जैसे हार्ट अटैक होता है, उसमें माइग्रेशन कुछ ऐसा अटैक होता है जो शरीर के अंदर है, वो अटैक उसको हो चुका है, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाया। लोगों ने समझा कि कुछ बहुत बड़ा आदमी, बहुत नाम प्रसिद्ध, काफी बहुत बड़ा आदमी, सेलिब्रिटी है वो। जब गया, इसकी नाम की तूती बोलती थी अमेरिका में, तो कई सारे लोग आए। जब आए तो उसमें संजोग से एक इंडियन डॉक्टर भी था। उसने देखा डॉक्टरों का जो पढ़ाई होता होगा, उसमें ये तरीका होगा कि आप रोगी को देख के भी, आंख देख के आपको अनुमान हो जाता है कि क्या क्या शारीरिक लक्षण दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये चंद सेकंड के मेहमान हैं। और दोस्तों, वो आज भी जिंदा है और तंदुरुस्त है। बात समझ में आई? आज भी जिंदा है। और ये घटना आज से 10 साल पहले की है, 2007 की है। 10 साल क्या ज्यादा हो गया ना, ज्यादा ही हो गया। डॉक्टर ने, अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स ने कहा पेशेंट को, जिसने ये कलम चलाई है और अपनी लिखी है कहानी। और मजे की बात है, मैंने कल ही पढ़ी है और कल ही मैंने क्लास पे रखा था कि आप कुर्सी से उठ नहीं सकते हैं, चलना तो दूर की बात है। और बाय राइटिंग डॉक्टर्स का लिखा हुआ था, जो टॉप डॉक्टर्स होंगे अमेरिका के। एक काम पूरा जो दायां हिस्सा है वो पूरा निष्क्रिय हो गया। गया था बंदा चल के एयरपोर्ट, आया था व्हील चेयर पे बैठ के, अमेरिका से लौटा। हमारी इस धरती को पूरे संसार में, हमारा जो भारत का जो भूमिखंड है, इसको देवभूमि बोला जाता है, देवताओं का वास माना जाता है। जब आप मानेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, तो जिसके प्रति हॉस्पिटल में, यहाँ का लोकल हॉस्पिटल में, इंडिया का, जहाँ वो रहता था जिस शहर में, एक डॉक्टर को कंसल्ट किया कि कुछ ना कुछ जीने के लिए तो दवाई चाहिए ना, तो बगल के बेड पे बातचीत करने के लिए एक इंसान मिला, कोई दूसरा रोगी, आपको जानना चाहिए। और उसने एक उम्मीद बताई कि अगर आप यह कर दें, और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो रोगी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो इतना फिट एंड फाइन हो गया कि बुक लिख दिया। मैंने उसका मन भी सही हो गया, तन भी सही हो गया। लेकिन उसने किया क्या, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल मैंने उधर सिखाया था। उसने कहा कि जब आप लगे कि मैं कुछ बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, तो जब से आपने नशा शुरू किया, जब से आपने पीना शुरू किया और आज तक, वो सारे नाम लिखो जो नशा के कारण क्या थे, किसके साथ आपने पाप किए। इसको समझ में नहीं आया कि कह क्या रहा है सामने वाला, समझाना क्या चाहता है। तो बोला जरा पाप समझने का चेष्टा कीजिए, पाप होता क्या है। आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सामने से कोई लड़की गुजरी, आपके मन में गलत ख्याल आया, उसको देखकर गंदे विचार आए, ये भी एक पाप है। दुनिया नहीं जानी, आप तो जानते हैं ना। आपने मन में किसी को गाली दिया, वो तो नहीं जाना कि आप गाली दे रहे हो, आपके मन, आप तो जान रहे हो मैंने गाली दिया। मतलब आप अपने को टटोलो।
इस इंसान ने निराश नहीं किया। 4 को किस नजर से देखा, कितने झूठ बोले, क्या क्या, और सच्चे लिखा। फिर सेकेंड स्टेप्स आया, सबके सामने कौन होंगे? आप भी पेशेंट है, 10 को पेशेंट बैठा हुआ है, उसके हॉस्पिटल का वो वार्ड रूम रहा होगा। बोला कि आप खड़े होकर जितनी ताकत है आवाज में अपना नाम बोलते हुए बोलो। इसको तो पसीना आ गया, किसी को भी आ जाएगा, आपको भी आएगा। जब अभी 2 मिनट के बाद मैं आपको यहाँ खड़ा करूँगा तो समझ नहीं आएगा मैं बोलूँ तो सुन के करूँ। लेकिन जब इसने बोलना शुरू किया, वो लिखते हैं शुरुआत करने में देरी हो रही थी, लेकिन जब बोलना शुरू किया कब 4 पेज खत्म हो गए पता नहीं चला। और पूरा हॉल सन्नाटे से भरा हुआ, 10-20 लोग जो बैठे हुए थे सुन रहे थे। लेकिन अपना अनुभव बताया उन्होंने, जैसे मैंने पेपर पढ़ के समाप्त किया मेरा मन एकदम हल्का हो गया। अपनी बुराई कर रहे थे ना, वो अपने पाप बता रहे थे ना, मन हल्का हो गया। उनको तीसरा स्टेप दिया गया, जिन लोगों के बारे में आपने पाप किया है, जिन लोगों से बुरा व्यवहार किया है, अगर वो अभी जिंदा हैं कुछ लोग, आप कोशिश कीजिए क्षमा मांगने के लिए और उनके पास जाकर क्षमा मांगना है अगर आपको ठीक होना हो। और जिस इंसान को अमेरिका के डॉक्टर्स ने सारा मेडिकल साइंस साइड कर दिया था कि एक बंदा कुर्सी से नहीं उठ सकता है, उसने बचपन से लेकर उस उम्र तक, जिस उम्र में वो बीमार पड़ा, कई सारे लोग जिंदा थे जो उसके साथ काम करते थे, जिन लोगों के, और सामने वाले कोई आदमी नहीं जिसने, मैंने कभी हमारा ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसने अब पूरी प्रक्रिया पूरी की। ये क्यों किया जाता है ये जानना चाहिए, और ये हमारी धरती से निकली है ये पद्धति, लेकिन आसान नहीं है, हम लोग इसको भूल चुके हैं। हमारे इसी बिहार से, इसी मिट्टी से महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है, ज्ञान का स्थान माना जाता है हमारी ये धरती, हमारा भारत, हमारा बिहार। उन्होंने ही इस पद्धति को खोजा था, और ये भी उनका अपना इजाद किया हुआ नहीं है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये सिस्टम आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजे महाराजे जब वृद्धावस्था में आते थे तो अपने बच्चों को राजकाज देकर जंगल में ध्यान करने चले जाते थे। यहाँ से वो तो करते क्या थे जंगल में? अपने सारे कुकर्म उस ईश्वर के जिसके प्रति वो समर्पित थे, ऊंची आवाज में उस जंगल में कोई पशु पक्षी के अलावा कोई नहीं था, वहां बोलते थे, और ये बोलने के अपने पाप गिनते थे, पश्चाताप करते थे, और उनको सदगति मिलती थी। बुद्ध ने उस ऋग्वेद से उस चीज को निकाला, समय के अनुसार वो चीज लुप्त हो गया। लेकिन ये इतना काम का चीज है कि आप का मन और तन पाप से मुक्त हो जाता है, और आप कितने भी किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, किसी भी रोग से, हमारे यहाँ बोलचाल में कहा जाता है नहीं चाहिए किसी की, आप इंसान हैं, आपसे अनजाने में गलतियां होती हैं, गलती आपकी आदत है, आपकी फितरत है, सॉरी बोलना, पश्चाताप करना भी आपको आना चाहिए। यही महात्मा बुद्ध ने कहा था, और जो मैं पढ़ के आया उसने भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में किया। आज वो आप भी सही हो सकते हैं। ठीक है।